नमस्कार दोस्तों, आप इस रेडिएटर की कंडीशन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो रखी है। इसकी कूलेंट बैक है, इसकी स्केलिंग इतनी जबरदस्त हो रखी है कि उसकी लाइनिंग्स भी इतनी पक्की हो रखी है कि जैसे पेंट कर रखा हो इसके ऊपर। अगर इस तरह की कंडीशन में रेडिएटर को ना चेंज किया जाए तो हमारा इंजन भी डैमेज हो सकता है। वेलकम टू द सेठी मोटर्स वेयर यू कैन लर्न हाउ टू रिपेयर योर व्हीकल एट योर ओन। ये एक हुंडई वर्ना गाड़ी है। इस गाड़ी को हमने स्टार्ट रख के छोड़ा हुआ है इसकी लीकेज को चेक करने के लिए। अब कुछ देर स्टार्ट रखने के बाद आप देख सकते हैं इसमें से कूलेंट लीकेज स्टार्ट हो गई है। तो अब हम गाड़ी को बंद कर देते हैं और हमारा डाउटेड पॉइंट इसके रेडिएटर का लीक होना है, उसको हम खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका बम्पर हटाएंगे। बम्पर हटाने के बाद हम इसकी क्रॉस मेंबर को हटाएंगे। क्रॉस मेंबर वह स्पॉट होती है जिसके कारण बम्पर को सपोर्ट दी जाती है। क्रॉस मेंबर वैसे गाड़ी को प्रोटेक्ट भी करता है किसी भी जर्क। गाड़ी का कूलेंट लीकेज होना गाड़ी के इंजन को सीज भी कर सकता है, इसलिए इस तरह की कोई भी क्रिटिकल समस्या है उसके ऊपर हमें प्रायोरिटी से ध्यान देना चाहिए। हमारी किसी भी गाड़ी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है इसका इंजन ऑयल और दूसरा होता है कूलेंट। कूलेंट नहीं होने के कारण गाड़ी ओवर हीट हो जाती है और इंजन सीज हो जाती है। रेडिएटर को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके होज पाइप्स को अलग करेंगे। ऊपर और नीचे इसके दो होज पाइप लगे होते हैं। सामने वाले कंडेंसर को हम जब तक रेडिएटर नहीं निकल जाता हम थोड़ी सपोर्ट दे के रखेंगे, नहीं तो इसकी जो पाइप्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और वो क्रैक हो सकती हैं और लीक हो सकती हैं। अब हम फैन असेंबली के साथ रेडिएटर को बाहर निकाल लेंगे। अब हम फैन असेंबली को अलग करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्केलिंग हो रखी है। ये सारे कूलेंट के बहने के मार्क्स हैं और इसको देख के समझ आ सकता है कि ये लीकेज बहुत दिनों से थी, इसको अवॉइड किया गया था। डीप एनालिसिस से पता चला कि ये रेडिएटर गलने के कारण, अच्छी क्वालिटी का कूलेंट यूज न होने के कारण रेडिएटर अंदर से गल गया और ये लीक हो गया है। इस गाड़ी में एक समस्या और भी है, इसका रेडिएटर फैन काफी आवाज कर रहा था। रेडिएटर फैन की मोटर के जो बेयरिंग्स होते हैं और उसकी अंदर की जो फिटिंग्स होती है उसके कारण ये साउंड कर रहा था। तो अब हम इस मोटर को रिप्लेस करेंगे। अगर कोई भी मोटर ज्यादा साउंड कर रही है तो उसका टाइम से रिप्लेसमेंट कर देना बहुत सही होता है। ये मोटर क्लोज सेल होती हैं, इसलिए इनकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। कुछ मैकेनिक्स इस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि इनको रिपेयर कर दें, लेकिन वो चीजें अच्छी तरह से कामयाब नहीं होती और लॉन्ग टर्म में हमें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं वो चीजें।
अब हम इस रेडिएटर को नए रेडिएटर के साथ रिप्लेस कर देंगे। एक नई कंडीशन की फैन मोटर को लगाते हुए इस रेडिएटर की असेंबली को कंप्लीट कर देंगे हम। अब हम रेडिएटर को उसी सही पोजीशन पे फिट कर दें। जब भी हम कोई नई फिटिंग कंप्लीट करते हैं तो हम कूलेंट न डालें। सबसे पहले हम उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालें और उसको कुछ देर के लिए स्टार्ट रहने दें, ताकि पता चल जाए कहीं किसी पॉइंट पे किसी जगह कोई लीकेज है तो हम उसको करेक्ट करें। उसके बाद हम इसमें कूलेंट डाल दें। इसके बाद हम गाड़ी की जो भी फिटिंग्स हैं, क्रॉस मेंबर और बम्पर को हम दोबारा अपनी सही पोजीशन पे लगा देंगे और गाड़ी को स्टार्ट रख छोड़ेंगे। रेडिएटर के पानी को हमें मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार अलग अलग दिन चेक करना चाहिए जब गाड़ी ठंडी हो, क्योंकि इसके अंदर कई बार एयर ट्रैप्स हो जाते हैं जिसके कारण गाड़ी में और भी पानी आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट अस इफ यू हैव एनी क्वेरीज।